सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं यूरेमिया। क्या होता है यूरेमिया में? देखो, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। मतलब कि ब्लड में कोई यूरिया नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यूरिया प्रेजेंट हो ब्लड में तो उसे हम बोलते हैं यूरेमिया। विच इज प्रेजेंस ऑफ, लिखते चलेंगे साथ साथ, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है। ऐसा किस वजह से हो सकता है? ऐसा हो सकता है मैल फंक्शन ऑफ kidneys can lead to accumulation of urea in the blood। ठीक है। और इसी कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं। बहुत ही हार्मफुल है ये चीज। ठीक है, ये काफी हार्मफुल है, हाईली हार्मफुल। ठीक है, इसकी वजह से इवन क्या हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक। ओके, तो क्या करेंगे अगर किसी को यूरेमिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यूरेमिया है अगर, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? इसका एक सॉल्यूशन जो समझ आता है कि आप हीमोडायलिसिस करवाते हैं। हीमो डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो काम किडनी अपने आप कर रही थी अभी तक, आप एक मशीन के मदद से करवा रहे हैं। ठीक है, कि जो यूरिया यूरिया को आप पेशेंट की बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग अ मशीन कॉल्ड हीमोडायलिसिस मशीन। ठीक। क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि ये पेशेंट की बॉडी है। ये पेशेंट की बॉडी है। इस पेशेंट की बॉडी से, आर्टरी से, स्पेसिफिकली ध्यान रखना, आर्टरी से वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, आर्टरी से वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को निकाला जाता है और डायलिसिस मशीन में, डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। आर्टरी से निकाला ब्लड और डायलिसिस मशीन में डाल दिया। यहाँ पर इस डायलिसिस मशीन में क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड। ठीक। यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये हो गया पेशेंट, ये हो गया आपका
डायलिसिस मशीन, ठीक है, ये हो गया डायलिसिस मशीन। इसमें क्या होता है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और ट्यूब सिस्टम होता है, which is made of a selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, ठीक। ठीक, यहाँ पे कनेक्टेड होता है ये डायलिसिंग सॉल्यूशन किस किस चीज से? दो वेसल्स से, ठीक है। एक में क्या है? एक में है आपका फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि जाएगा बॉडी में, ठीक। अच्छा, बॉडी में फ्रेश हो, मतलब बॉडी में क्लीन होकर ब्लड वापस जाएगा थ्रू द वीन, है ना। आर्टरीज से निकाल रहे हैं क्योंकि आर्टरीज हार्ट से आ रही है ना। और वीन वीन में डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वीन हार्ट में जाएगी और हार्ट से पूरी बॉडी में ये फिल्टर्ड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं ये वाला जो ब्लड है, दिस इज द वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, impure blood, and this is filtered blood। इसमें प्लाज्मा वगैरह सब ऐड कर दिया हम लोगों ने, है ना। फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें क्या है फिर? इसमें है यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें यूरिया है और एक्सेस सॉल्ट है, यूरिया है और एक्सेस सॉल्ट है। समझ आया हीमोडायलिसिस मशीन कैसे काम कर रही है? कि ब्लड को निकाला जा रहा है एक कन्वीनियंट आर्टरी से और उसको पंप किया जा रहा है डायलिसिंग यूनिट में, जिसमें आप क्या ऐड करते हैं? ठीक है, इसमें आप पर्टिकुलर यहाँ पर ऐड करते हैं डायलिसिंग यूनिट में, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ आप ऐड करते हैं क्या? क्या ऐड करते हैं यहाँ पर? एंटीकोगुलेंट्स ऐड करते हैं। कौन सा एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट क्यों ऐड करते होंगे, सोचो।
बोलो। क्लॉट्स ना बने। ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए। द यूनिट कंटेन्स अ coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialysing fluid होता है यहाँ पर, have same composition as that of plasma except nitrogenous waste। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है इसका जो वहां पर सेम वैसा ही कॉम्पोजिशन वाला डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है जैसे कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है, वो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं बॉडी में। नाइट्रोजनस वेस्ट तो एब्सेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। ठीक है, तो वो सब बाहर निकल जाता है और इस तरह से ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। और क्लीन ब्लड या फिर क्लियर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड, उसको पंप किया जाता है वापस बॉडी में थ्रू अ वीन। ठीक है, आफ्टर एडिंग। अच्छा, जब यहाँ से ब्लड आ रहा है, सुनो, निकल रहा है, तब हम लोगों ने क्या किया था, हिपैरिन ऐड किया था। लेकिन जब फिल्टर्ड ब्लड किया तो इसमें हमने फिर ऐड किया क्या, एंटी हिपैरिन। समझ आया, ये ध्यान रखना। जब इसमें ब्लड बॉडी में डाल रहे थे तो एंटी हिपैरिन डाला, है ना। समझ आया कि नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक। ये मेथड नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग जो है वो आज की डेट में किडनी फेलियर हो रहा होता उनका। तो यही मेथड, यही ओनली सॉल्यूशन है ऑफ यूरेमिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। किडनी फेलियर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सुन लो। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, रीनल डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन, ठीक, क्या होता है। रीनल डिसफंक्शन मतलब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है ना। यूरेमिया के बाद का केस है वो, यूरेमिया के बाद का केस है वो, जिसमें किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं रीनल फेलियर। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि भाई यूरिया, वही यूरिया मिलेगा ब्लड में, और क्रिएटिनिन, जब किडनी अपना फंक्शन ही नहीं कर पा रही है तो क्या यूरिया और क्रिएटिनिन देखने को मिलेगा किसमें, ब्लड में, है ना। इसका क्या सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, विच इज किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, बस यही सॉल्यूशन है कि यही करा सकते हो आप, और क्या ही करा सकते हो, है ना। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट कराना भी इतना इजी नहीं है। ठीक है, आपको किसी, पहले तो मैच करवाना पड़ेगा डोनर से, क्लोज रिलेटिव लाओ। ठीक है, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना कर दे, उसके बाद रिजेक्ट ना कर दे, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, किडनी, किडनी फेलियर में और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। आगे बात करते हैं। तो दो डिजीज पढ़ ली हम लोगों ने, एक हमने पढ़ा यूरेमिया, दूसरा पढ़ा किडनी फेलियर। अच्छा, थर्ड चीज, थर्ड बोलता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। किडनी फेलियर में हेमाडायलिसिस नहीं कर सकते? जब किडनी फेल हो चुकी है तो कितना हीमोडायलिसिस करवाओगे आप, एक लेवल तक ही तो हीमोडायलिसिस करवाओगे यूरेमिया में, एक लेवल तक ही तो। अरे किडनी फेलियर में तो हीमोडायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, लेकिन परमानेंट हीमोडायलिसिस, समझ रहे हो आप। ठीक है। और यूरेनियम में हीमोडायलिसिस एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है?
पर्टिकुलर टाइम तक का मतलब है कि यूरेमिया एक कंडीशन है जिसमें किडनी काम कर रहा है, लेकिन किडनी अभी मैल फंक्शन है। किडनी काम कर रहा है लेकिन मैल फंक्शन है, अभी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। तो अगर मान लो इस मैल फंक्शन ऑफ किडनी में एक महीने में एक बार आपने एक महीने में एक बार वो करवा लिया, हीमोडायलिसिस करवा लिया, दैट इज ओके। लेकिन किडनी ही फेल हो गई तो डेली करवाओ फिर। अगर डेली करवाएगा तो इंसान वेंटिलेटर पे है। समझ रहे हो, दोनों चीज में फर्क समझ रहे हो? हाँ। ठीक। भाई एक बात बताओ, यूरिया तो डेली बन रहा है ना? हाँ। हाँ भैया। कितना यूरिया डेली बन रहा है? कितना एलिमिनेट करते हैं हम यूरिया डेली? अब ये मतलब रिवाइज। यूरिन की फॉर्म में कैसे था तो 1.5 लीटर। कुछ भी, यूरिया पूछा है मैंने। 180। सब सब बोल दो तुम। 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे लिखा हुआ है। नहीं? अच्छा ठीक है। इसी 1 to, वो तो यूरिन था, उसमें यूरिया कितना एक्सीड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखो ये चीजें। अब देखो, इसकी वजह से देखो नेफ्राइटिस आइटिस लगा दिया, मतलब इन्फ्लामेशन होगा ग्लोमेरुलस में, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है। इन कंडीशंस में जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, तो इन कंडीशंस में की वजह से भी रीनल फेलियर और किडनी फेलियर सेम है, एक ही बात है। ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है और फिर इवेंचुअली डेथ तो हो ही सकता है। ठीक है। तो इन कंडीशन में एक और चीज देखने को मिलती है कि यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है, प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है, तो क्या बोलेंगे उसे? प्रोटीनूरिया। समझ आया? और यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा तो क्या बोलेंगे? एल्बिन एल्ब्यूमिन न्यूरिया। ठीक है, समझ आ रहा है क्या मतलब है इनका? ऑल्सो सीन हेयर। भैया कीटोनूरिया भी इसमें आएगा? यहाँ कीटोनूरिया नहीं आएगा। ठीक है, कीटोनूरिया आता है उस कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, डायबिटीज में। फोर्थ, डायबिटीज मेलाइटस में, सॉरी, उसमें ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया उसमें आता है। ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पायूरिया, पायरिया। पायरिया का क्या मतलब है? पायरिया का मतलब है कि यूरिन में पस सेल्स देखने को मिल रहे हैं, पस सेल्स इन यूरिन। ठीक। नेक्स्ट इज कीटोनूरिया। पस सेल क्या होते हैं भैया? पस सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कोई कोई किसी तरह का जख्म बन जाता है ना जब, तब पस नहीं रिलीज होता। समझ रहे हो? डेड सेल्स, तो दैट सेल इज पस भाई सेल। एक पाइरिया तो वो भी होता है ना, जो दांतों में होता है। क्या होता है? दांतों में भी तो होता है पाइरिया, ये वही वाला है नहीं, वो नहीं है। ठीक है। कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ठीक है, विच इज मेनली सीन, mainly seen in case of fasting। अगर आप फास्टिंग करते हो ना, बहुत ज्यादा समय तक भूखे रहते हो, तब आपको कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगा यूरिन में। ठीक। और क्या क्या हो सकता है? वर्ड्स का खेल है बस, वन वन लाइन।
हीमोग्लोबिन यूरिया। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ। अभी तक तो समझ आ ही रहा होगा चल क्या रहा है। बताओ इसका मतलब क्या होगा। अरे, हीमोग्लोबिन प्लस यूरिया। हीमोग्लोबिन इज सीन इन यूरिन। ठीक है। अच्छा, अब सोचना एक और बात बताता हूँ। अब बताओ, हेमाटूरिया, इसका क्या मतलब होना चाहिए। बताओ। ब्लड, ब्लड सेल्स सीन इन यूरिन, ब्लड सेल्स सीन इन यूरिन। अच्छा, एक और, सिक्स्थ, ओलिगो, ओलिगो, ओलिगो किसके लिए शब्द यूज किया था हमने, याद है। ओलिगो यूरिन, यूरिया मतलब 8 से 10, लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक। 7, एन यूरिया, एन यूरिया का क्या मतलब है। एन यूरिया का मतलब है नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ये इसी से रिलेटेड सारे टर्म्स हैं, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूं इसी से रिलेटेड टर्म पॉलीयूरिया, तो बताओ पॉलीयूरिया का क्या मतलब होना चाहिए। खुद से बताओ अब ये। बताओ। बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। हम्म, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक। क्यों हो रहा है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ड्यू टू एडीएच काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ एडीएच, एडीएच की कमी है, तो लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच, लेस एडीएच सिक्रीशन की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा ही नहीं। ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा तो आप देखोगे मोर अमाउंट ऑफ यूरिन में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा कम। ज्यादा। मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, बस। अच्छा, ये अगेन बार बार प्यास लगेगी, इसकी वजह से ज्यादा वाटर रिलीज हो रहा है तो बार बार प्यास लगेगी। बार बार प्यास लगने को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और ये कंडीशन कौन सी बता रहा हूं मैं, कब होता है ऐसा, कौन सी कंडीशन में ये देखने को मिला था कि एडीएच नहीं सिक्रीट होता। डायबिटीज इंसिपिडस, ऐसा था कि नहीं, बोलो। हाँ भैया। हम्म, ठीक। डायबिटीज इंसिपिडस। एक और चीज है, हम बात कर सकते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब बताओ ग्लाइकोसूरिया क्या बताया था, बताया हुआ है ये। भैया ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में,
ग्लूकोज का सिक्रीट होना इन यूरिन, इसको बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलेगा, कौन सी बीमारी में ऐसा देखने को मिलता है, बताओ जल्दी। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस होता क्यों है, बताओ। इंसुलिन की कमी की वजह से। ड्यू टू लेस सिक्रीशन, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं 10th डायूरेसिस, excessive formation of urine, excessive formation of यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होना, ठीक। प्रोटीनूरिया बता ही दिया, प्रोटीन का प्रेजेंट होना। प्रोटीनूरिया पता है ना, प्रोटीनूरिया क्या होना चाहिए, प्रोटीन का प्रेजेंट होना यूरिन में। और एल्ब्यूमिनूरिया क्या होगा, एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट होना यूरिन में। समझ आया, क्लियर इतना। एक चीज और सुन लो, लास्ट है, विच इज इंपॉर्टेंट है ये, रीनल कैलक्यूलाई। रीनल कैलकुलाई कुछ नहीं, इसको स्टोन सुना होगा ना आपने, पथरी, बहुत लोग बोलते रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन किडनी। अब स्टोन मतलब स्टोन नहीं है, यहाँ पे किडनी में पत्थर मिल रहा है। दीज आर सम क्रिस्टल्स, दीज आर सम कैलक्यूलाई, calculi which is made up of, calculi are made up of calcium phosphate, calcium phosphate, यूरिक एसिड, ठीक है, सिस्टीन और कैल्शियम ऑक्सलेट, मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जिगजैग और थोड़े से नुकीले शेप के होते हैं, इसलिए जब जब ये प्रेजेंट होंगे और सरफेस इनर वॉल ऑफ किडनी से जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। समझ आया क्या, हाँ भैया, यस ठीक, भैया। बस, ठीक। तो ये है आपका चैप्टर, ठीक है, ये है आपका चैप्टर। यहाँ पर आज हम लोगों ने सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। यूरेमिया क्या होता है, हीमोडायलिसिस कैसे करते हैं, किडनी फेलियर क्या होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, जिसमें प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिनुरिया, एल्ब्यूमिनुरिया देखने को मिलेगा, पायरिया, पस्टल्स, एक एक वर्ड में याद रखो इनको, पायरिया, पस्टल्स, कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज, हीमोग्लोबिनूरिया, एचबी, हेमाटूरिया, ब्लड सेल्स, ओलिगो, लेस, एन्यूरिया, नो, पॉलीयूरिया, मोर, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज, डायूरेसिस, फॉर्मेशन, एक्सेसिव फॉर्मेशन। होगा कि नहीं एक एक वर्ड में याद, बताओ, बस, समझ आया, इजी है ना ये, हाँ भैया। ठीक है, बस
अब इसका टेस्ट होगा आप लोगों का थर्सडे को। थर्सडे को नहीं रखते हैं, कल रखते हैं, ठीक है। कल रखते हैं इसका टेस्ट। कल दो इस चैप्टर का टेस्ट, इजी चैप्टर है ये। ठीक, कल दो इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस करो इसके। ठीक, चलो, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया।